आज राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पेश। विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा से पास हो चुका है बिल। आपने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए जारी किया व्हिप। 3 लाइन का जारी किया गया है व्हिप। आखिरी हफ्ते में भी मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। मणिपुर और नो हिंसा पर आज भी विपक्ष कर सकता है हंगामा। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद आज बहाल हो सकती है राहुल गांधी की संसद सदस्यता। लोकसभा सचिवालय से सदस्यता बहाल करने की मांग करेगी कांग्रेस। कल ट्वीट करके लिखा वो आ रही। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस की स्ट्रेटजी। संसद सदस्यता बहाल होने पर कल चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं राहुल गांधी। सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए इंडिया के फ्लोर लीडर्स की आज बैठक है। सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में होगी ये बैठक। संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसदों की बैठक। सुबह 10:30 बजे संसद भवन में लोकसभा सांसदों के साथ रणनीति बनाएगी पार्टी। राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करने पर बोले प्रमोद तिवारी, तत्काल बहाल हो राहुल गांधी की संसद सदस्यता। ज्ञान वापी में सर्वे को लेकर आज चौथा दिन है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का दावा भी जारी रहेगा सर्वेक्षण। पीएम मोदी दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। बुनकरों से करेंगे संवाद। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। भारतीय वस्त्र और शिल्प का ई पोर्टल भी लॉन्च करें। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर 4 घंटे तक चुनावी रणनीति पर मंथन। सीएम शिवराज समेत प्रदेश के कई बड़े नेता मीटिंग में हुए शामिल। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को वैध ठहराने संबंधी याचिका पर सुनवाई। आज पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने सर्वे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं की थी खारिज। पिछले साल दिया गया था जातिगत जनगणना का आदेश। नूह दंगा मामले में आपके प्रदेश संयोजक नेता जावेद अहमद की बड़ी मुश्किल, हत्या का मामला दर्ज। जावेद अहमद की टीवी 9 पर सफाई, कहा बेकसूर हूं मैं। 31 जुलाई को रिश्तेदार के घर पर मौजूदगी का वीडियो भी देखा। नूह मामले में साउथ रेंज एडीजीपी का दावा, कहा अब तक 56 एफआईआर दर्ज, 147 गिरफ्तार, मामले में 4 टीमें गठित। नूह में पुलिस की कार्रवाई जारी। आज से कर्फ्यू में 1 और घंटे की ढील बढ़ाई गई। नूह के डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खडगड़ा का बयान, इंटरनेट पर प्रतिबंध अभी जारी। नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का अभियान जारी रहेगा। किसी को निशाना बनाकर नहीं की जा रही है कार्रवाई। युद्ध में यूक्रेन ने अपनाया आक्रामक रुख। खैरसौर रीजन में मिसाइल से पुल पर हमले की पूरी जिम्मेदारी ली गई। रूसी सेना का खेमेल्निस्की रीजन में यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ हमला हुआ। यूक्रेनी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। क्रीमिया में चोंगार पुल और हेनिचस के पास गैस पाइपलाइन पर हमले के पीछे यूक्रेनी वायुसेना। यूक्रेनी मंत्रालय का यह बड़ा दावा। यूक्रेन हमले के बाद क्रीमिया पुल पर लगी आग, उठा धुएं का गुबार। हमले में क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल का दावा किया गया। ज़ायपरेज़िया में 24 घंटे में यूक्रेन के 80 सैनिकों की मौत हुई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर का दावा। नोवोसिल्वस्काय के पास यूक्रेनी सेना में 100 लोगों की मौत हो गई। 6 सैनिकों ने सरेंडर किया। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह दावा। डिप्लोमेट का दावा, ब्लैक सी में रूस किसी भी हमले का सामना करने में सक्षम है। मॉडर्न हथियारों से लैस है रूसी सेना। यूक्रेन अनाज आपूर्ति को प्रभावित करने में लगा है रूस। एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए 5.5 टन बमों का इस्तेमाल कर रहा है। कुदरत की मार झेल रहा चीन। कई प्रांत बाढ़ और बारिश के बाद जमकर यहां पर तबाही नजर आ रही है। 140 साल से भी ज्यादा समय के बाद चीन में बने तबाही के ऐसे हालात। बाढ़ और तूफान में करोड़ों की संपत्ति तबाह। नूह हिंसा पर एसपी का बयान, जिलाधिकारी के साथ ब्लॉक स्तर पर हुई बैठक। वीडियो के आधार पर लोगों की जा रही है पहचान। जमीयत उलमाए हिंद का दावा, नूह में हिंसा का पहले से ही बना रहा धपला। बीजेपी नेता आरपी सिंह का जमीयत उलमाए पर पलटवार, कहा जमीयत वाले अगर मानते हैं कि प्री प्लान था तो किसने किया। नूह के आरोपियों के गिरफ्तार न होने पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा 2 हत्याओं के अपराधी खुलेआम घूम रहे लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम।
नूह में बुलडोजर एक्शन पर खट्टर सरकार पर बरसे ओवैसी, कहा मिट्टी के मकान तोड़कर ताकतवर समझना बड़ी बात। आज से कर्फ्यू के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बैंक और एटीएम खोलने के आदेश सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का दिया गया था वित्तीय लेन देन का समय। छिंदवाड़ा में आज हनुमंत कथा का अंतिम दिन, हिंदू राष्ट्र पर छिड़ा घमासान। छिंदवाड़ा में बाबा की कथा पर सियासत जारी, कमलनाथ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस बताए बागेश्वर बाबा की हिंदू राष्ट्र की बात से संतुष्ट है या नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ के दौरान एक आतंकी ढेर, आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, आग से लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मणिपुर में तनाव जारी है, सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। मणिपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने डीजीपी को तलब किया। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई। मानहानि मामले में अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया गया, आज कोर्ट में पेश होंगे गहलोत। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से, हंगामे के पूरे आसार, विपक्ष घेरेगा योगी सरकार को। आज से शुरू होगा केरल का विधानसभा सत्र, 5 दशकों में पहली बार ओमान चांडी नहीं होंगे मौजूद। चंद्रयान 3 से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें इसरो ने जारी किया, वीडियो, चांद के और भी करीब पहुंचा मिशन। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता पर साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल में मणिपुर से भी ज्यादा हालात खराब हैं। ओडिशा के संबलपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नई नीति से शिक्षा क्षेत्र में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। असम में बहुविवाह पर बैन लगाने के लिए अध्ययन समिति ने सौंपी रिपोर्ट, बहुविवाह खत्म करने के लिए असम सरकार लाएगी विधेयक। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में सीए छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन में की शिरकत, छात्रों से योजनाओं और राज्य के विकास को लेकर की चर्चा। ओडिशा के संबलपुर में श्रीनिवास अग्रवाल स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कार्यक्रम में श्रीनिवास अग्रवाल से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा, संसद शुरू होने से पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए। एससी के फैसले को से साबित हो गया कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, कहा सोनिया और दिग्विजय को जीवन के पाप धोना हो तो भगवान राम की चरण वंदना। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा कमलनाथ बताए बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की बात से सहमत हैं या नहीं। बोकारो में रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रहमान एंड बेल का हुआ आयोजन। एससी के जज एहसानुद्दीन अमनुल्लाह ने पुलिस के कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर डाला प्रकाश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज के समापन समारोह में शामिल हुए, पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण को लेकर दिए सुझाव। लखनऊ में चलती कार में अचानक लगी आग, चालक ने कार से कूदकर बचाई जान। हरिद्वार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन राहत और बचाव में जुटा। हैदराबाद के अस्पताल में नवजात शिशु की मौत, बच्चे पर दुर्घटनावश गिर गया था अस्पताल का कर्मचारी। तेलंगाना के मशहूर जनक विद्दार गुमुद्दी विठल जन कवि गद्दार गुमुद्दी विठल राव का निधन हो गया। 77 साल की उम्र में हैदराबाद के अस्पताल में आखिरी सांस। राजस्थान के भीलवाड़ा में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुका है। नाबालिग से रेप और हत्या मामले में सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगें मानी है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा उद्धव ने कहा कि हिंदुत्व का सिर्फ ढकोसला कर रही है बीजेपी। यूपी के हापुड़ में पेठा के गोदाम में घुसे बदमाश, गोदाम में मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की, पुलिस ने मामला दर्ज किया। नूह में हिंसा के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी, आज से कर्फ्यू में 4 घंटे की रहेगी ढील, एटीएम और बैंक भी खुलेंगे। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा पिछली बार मुसलमानों के रिकॉर्ड वोट मिले, अब हिंदुत्व बचाने की बात कर रहे हैं। मुंबई में ट्रेन गोलीकांड मामले में आरोपी चेतन की पुलिस कस्टडी खत्म हुई, आज बोरीवली कोर्ट में किया जाएगा पेश। यूपी के एटा में कांवड़ियों और ग्रामीणों में हिंसक झड़प हो गई। कांवड़ियों
को नुकसान पहुंचाने की अफवाह पर हुई है झड़प। असम मेघालय बॉर्डर से लाखों रुपए की सुपारी जब्त की गई। बीएसएफ द्वारा जब्त सुपारी की कीमत करीब 68 लाख रुपए। दिल्ली सेवा बिल को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, दिल्ली के अधिकारों को जबरदस्ती छीनने की कोशिश में है केंद्र। उदयपुर के सायरा में बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, अपराधियों को संरक्षण दे रही नीतीश सरकार। हिसार में भव्यता के साथ मना इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस समारोह। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने छात्रों से भाईचारा स्थापित करने की अपील। भोपाल कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता शपथ समारोह। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी समारोह में शामिल। समारोह में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति जताई प्रतिबद्धता। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध मार्च। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। इंदौर के हीरा नगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कार्यकर्ताओं का आरोप, इलाके में क्रिश्चियन समाज के लोग करा रहे धर्मांतरण। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने निर्माणाधीन राम जन्मभूमि का किया अवलोकन। सचिव चंपत राय भी रहे मौजूद। विदिशा की दुर्गा बाई को तहसीलदार ने सौंपा 50,000 का चेक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मदद कर दिया भरोसा। विदिशा में छाता सुधारने का काम करती है दुर्गा। नू हिंसा मामले में अब तक 56 एफआईआर दर्ज। अब तक 147 लोग गिरफ्तार। 4 टीमें कर रही हैं हिंसा की जांच। अमेठी में युवती की पीट कर हत्या। परिजनों ने बीमारी से मौत बताकर शव को दफनाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया।